हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज साइंस पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड 3। ठीक है। और हम लोग आज करने जा रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो है चैप्टर 5। एक बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, फिर से मैं रिवाइज करवा दे रही हूँ आप लोग, ताकि उसका सिस्टम को अच्छे से समझ जाए। इससे पहले तो ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि बहुत सारा ऑर्गन्स मिल करके जो किसी एक काम को करते हैं, किसी एक काम मेजर फंक्शन को, हमारे शरीर के लिए कोई एक मेजर फंक्शन को किया जाता है, उसको कहा जाता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन को कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है ना। तो 8 तरह के ऑर्गन सिस्टम में एक ये भी है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसको हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। और इसका काम होता है हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनता है उसको बाहर निकालना, रिमूव करना। ठीक है। और ये वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बनता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि बहुत सारा प्रोसेस हमारे शरीर में चलता रहता है ना। तो जैसे डाइजेशन होता है, डाइजेशन यानी खाना पचाने की जो प्रक्रिया होती है, उसके दौरान कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स बन जाता है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स कहलाता है। और वो जो टॉक्सिन्स होता है, मतलब वो हमारे शरीर में अगर वो रहेगा, स्टोर रहेगा, तो वो खराबी करेगा। ठीक है ना। और बहुत एक्सेस वाटर भी होता है हमारे शरीर में, जब बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तो क्या होता है, वो भी हमारे शरीर को खराब करता है। तो क्या इसको हमेशा निकालते रहना चाहिए, मतलब कि इसको रिमूव किया जाना चाहिए, बॉडी में से रिमूव किया जाना चाहिए। और ये रिमूवल जो शरीर से बाहर ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाला जाता है, ये जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है एक्सक्रीशन। ठीक है। द पेज नंबर 47 देखिएगा आप लोग। द वेस्ट प्रोडक्ट्स नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। द प्रोसेस थ्रू विच दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है। ये प्रक्रिया जिसके दौरान ब्लड में से ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल दिया जाता है, उसको कहा जाता है एक्सक्रीशन। आप लोग देखिएगा, यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है एक्सक्रीशन, ये सब आप लोग को लिखना है। एक्सक्रीशन, EXCRETION, एक्सक्रीशन। तो इसका क्या होता है डिफाइन, द प्रोसेस थ्रू विच द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब ये एक्सक्रीशन करने में कुछ ऑर्गन्स हेल्प करता है। ठीक है ना। शरीर से बाहर निकालने में जो ऑर्गन्स, कुछ अंग मिल करके ये काम करते हैं, तो ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है जो ये काम करता है, उसको कहा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है ना। मिल करके क्या हो गया ये एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बारे में आप लोग जानते हैं, किसको कहते हैं, जिसको वैसा सिस्टम जिसमें कि कुछ ऑर्गन्स मिलकर शरीर के लिए कोई मेजर फंक्शन करता है। ठीक है ना। तो इसमें जो ऑर्गन्स हैं मिल करके हमारे शरीर का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालता है इस सिस्टम में। ठीक है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। द डिफरेंट ऑर्गन दैट हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी टुगेदर फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए लिखा हुआ है, द डिफरेंट ऑर्गन दैट हेल्प in the removal of waste from the body is called the excretory system। और इसी एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, यूरिनरी सिस्टम। यहाँ लिखिएगा URINARY यूरिनरी सिस्टम, URINARY यूरिनरी सिस्टम। क्यों कहते हैं यूरिनरी सिस्टम, तो यूरिन का मतलब आप लोग जानते हैं, यूरिन का मतलब होता है पेशाब, जिसको मूत्र भी कहा जाता है। तो हमारे शरीर से सारा जो भी वेस्ट रिमूवल होता है और एक्सेस वाटर यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। यूरिन यानी कि पेशाब के रूप में बाहर निकलता है, इसलिए इस सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है। द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। समझ गए, जो वेस्ट है और एक्सेस वाटर है यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूरिनेशन। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है यूरिनेशन, यानी कि मूत्र त्याग। दिस इज वाई द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। और इसी वजह से एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ।
बन जाएगा, उसके बाद देखूँगी साउंड का क्या स्थिति है। ठीक है, तो कुछ ऑर्गन्स मिलकर जो शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट बना और एक्सेस वाटर है उसको बाहर निकालता है, उसको उस पूरे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है ना, इसमें ऑर्गन्स कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा ऑर्गन्स मिल करके एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर ये बनाती हूँ पिक्चर पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिएगा, पहला है किडनीज। किडनीज यानी किडनीज क्या है? किडनीज आर पेयर ऑफ बीन शेप्ड रेडिश ब्राउन ऑर्गन, दे आर लोकेटेड ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन जस्ट बिलो द रिब। और ये क्या है? किडनीज जो क्या है? बीन शेप का। बीन शेप का मतलब कि राजमा के आकार का। ये राजमा आप लोग देखे होंगे तो किडनी, राजमा को किडनी बीन भी कहते हैं। राजमा के आकार का जो है, राजमा के आकार का जो है ये रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन होता है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है हमारे पीठ में। ठीक है ना, पीठ इधर आगे से पेट है, उसके पीछे साइड से पीठ। ठीक है ना, पीठ जहाँ पर रिब्स खत्म होता है। रिब्स यानी कि जो पसली है आपका, हमारा पसली की हड्डियाँ जो खत्म होती है उसी के जस्ट नीचे ये दो बीन के शेप का, मतलब कि जो आप लोग राजमा खाते हैं उसके शेप का, उस तरह का आकार का, लेकिन उतना छोटा नहीं है। बार बार मैं बताई तो फिस्ट के बंधी हुई मुट्ठी के जितना साइज है, साइज इसका बड़ा है बंधी हुई मुट्ठी के जैसा, लेकिन इसका आकार जो है बीन के शेप का है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का वहाँ पर मौजूद है बीन के। ठीक है, अब इसी से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसी से देखिए यहाँ पर ये पतला सा ट्यूब दोनों तरफ देखिएगा, ये दोनों होता है साइड में पेयर का मतलब दो, ऐसे दोनों के बीच में देखिएगा पतला सा ट्यूब है, इसको कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं इसको? यूरेटर। दीज आर ट्यूब दैट कनेक्ट द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब ये किडनी को यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ ब्लैडर से ये कनेक्ट कर रहा है। ये ट्यूब है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट कर रहा है। अब ये यूरिनरी ब्लैडर क्या है? इट इज ए लार्ज इलास्टिक मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन दैट होल्ड द यूरिन। और ये यूरिनरी ब्लैडर जो है ये क्या है? एक लार्ज मस्कुलर और ये इलास्टिक जैसा जो है बैग है। मस्कुलर यानी मसल से बना हुआ, इलास्टिक का मतलब लचीला है। इलास्टिक मतलब इलास्टिक जैसा मतलब कि लचीला है, और ये बड़ा है साइड में, और ये यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक, जो कि यूरिन को होल्ड करता है, यूरिन को होल्ड करता है। यूरिन कैसे बना किडनी में अभी बताएंगे, इसका जब फंक्शन बताएंगे तो उसमें बताएंगे। अब इसी के नीचे देखिएगा यहाँ पर एक ट्यूब है, ट्यूब जैसा है जहाँ पर कि एक छोटा सा छेद है, इसको कहा था यूरेथ्रा। ठीक है, इट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड टू द यूरिनरी ब्लैडर। इट हैज़ अ स्मॉल ओपनिंग थ्रू विच यूरिन पासेस आउट ऑफ द बॉडी। तो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पर एक स्मॉल ओपनिंग है, बहुत छोटा सा छेद है, जिसके द्वारा जो यूरिन शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर, यानी ऑर्गन्स की जो संरचना है इस तरह से ये मिल करके ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहा है। इसमें 4 ऑर्गन्स मेन है। ठीक है, पहला है किडनी जो 2 है संख्या में, दूसरा है यूरेटर जो कि ट्यूब जैसा है, जो किडनी को क्या कर रहा है? यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट कर रहा है। ये भी 2 है, दोनों किडनी से एक एक है जुड़ा हुआ। और ये यूरिनरी ब्लैडर जो एक है ये मसल से बना हुआ इलास्टिक जैसा मतलब लचीला बैग के रूप में है, और बैग जैसी संरचना है। और इसके नीचे देखिएगा एक छोटा सा मस्कुलर छोटा सा ओपनिंग है, जिसके द्वारा यूरिन को पास आउट किया जाता है, बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग सब सारे ऑर्गन्स का वर्क जान लें, फंक्शन जान लें। फंक्शन क्या है? किडनीज का फंक्शन क्या है? These are like filters as blood passes through the kidneys, waste and excess water from the blood are removed. तो ये जो है फिल्टर की तरह होता है। फिल्टर यानी कि छलनी जिसको कहते हैं उसकी तरह काम करता है। इसके अंदर में लाखों की संख्या में नेफ्रॉन्स होते हैं। आगे आप लोग क्लास में जाइएगा तो पढ़िएगा नेफ्रॉन्स क्या होता है। तो ये क्या करता है? ये जब किडनी से वो
पास करता हम लोग से गुजरता है, तो ब्लड में जो भी अशुद्धियाँ हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है और एक्सेस वाटर है, वो छन जाता है और यूरिन के रूप में वो बदल जाता है। ठीक है, यूरिन के रूप में बदल गया और ब्लड प्यूरिफाई हो गया। प्यूरिफाई होकर के ब्लड वापस से डिफरेंट ऑर्गेन्स में वो चला जाता है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेन के टिश्यूज के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। अब देखिए यूरिन का जो फॉर्मेशन हुआ किडनी में, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये क्या है, एक्सेस वाटर है और बॉडी में प्रोड्यूस्ड वेस्ट प्रोडक्ट है, शरीर में ही बना हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि जिसको शरीर में ज़रूरत नहीं है, उसको रिमूव करना है बाहर, तो वो क्या बन गया, क्या रूप में आ गया, यूरिन के रूप में, यानी मूत्र या पेशाब के रूप में यहाँ पर किडनी में बना। अब ये जो है ये यूरेटर के द्वारा, यूरेटर के क्या है, ट्यूब है, इसके द्वारा ये कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ पहुँच जाएगा ये, यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, स्टोर द यूरिन अंटिल इट इज फुल। अब ये धीरे धीरे करके यूरिन को स्टोर कर रहा है, ये हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा ये काम होता रहता है। ठीक है ना, तो धीरे धीरे करके ये यूरिन जो है यहाँ पर स्टोर होता रहेगा। अब जैसे ये फुल हो जाएगा, अंटिल इट इज़ फुल, मतलब जब तक ये फुल नहीं होता है, और जैसे ये फुल होगा तो ये ऑर्गन का सिग्नल मिलते रहेगा ब्रेन को कि अब ये जो है इसको खाली करना है। ठीक है, तब हमें एहसास होता है कि हमें वॉशरूम जाना है। और जो उसके बाद क्या होता है कि जब ये यूरेथ्रा जो है, ये जो स्मॉल ओपनिंग है, व्हेन द ब्लैडर इज फुल द यूरेथ्रा हेल्प्स टू पास द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। अब जो जब ये ब्लैडर फुल हो जाएगा तो यूरेथ्रा यानी कि स्मॉल ओपनिंग जो है, वहाँ से ये यूरिन शरीर से पास आउट हो जाएगा। यही हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका ऑर्गेन्स है, ये सबके बारे में जानना है। दो बार आप लोगों को बता दूँ, 2 बार 3 बार बहुत बार बता दीजिए। अब आई थिंक कि अब आप लोग आइएगा तो अभी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर को, जब स्कूल खुलेगा तो जो फिर हम लोग आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। ठीक है ना, ये सब कुछ देखना है और देख करके अच्छे से लिखना है और समझना है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। जितना देर पढ़ाते रहे उतना बारिश भी बहुत होती रही है। चलिए बाय बाय बच्चों, देख के लिख लीजिएगा और डायग्राम भी बना लीजिएगा। बाय, टेक केयर एवरीवन।